हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 5 मीरा के पद, इसके अभ्यास कार्य को कर रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इसे समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। ये इस अभ्यास कार्य का पार्ट 2 है जिसमें इसके बचे हुए प्रश्नों को हम सब करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे मीरा कैसे पार हुई। तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा। मीरा इससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहा गया है कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्ति, हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ी भक्त थी। वे कृष्ण के प्रेम में डूबकर पूरी दुनिया को उन्होंने भुला दिया था और कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी, कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो राणा जी को पसंद नहीं आती है और मीराबाई को मारने के लिए वो जहर का प्याला भेजते हैं। और इससे भी मीराबाई घबराती नहीं है। वो उस जहर के प्याले को हंसते हंसते पी लेती है। जो जहर से भरा हुआ प्याला है उसे वो हंसते हंसते पी लेती है, लेकिन वह जहर मीराबाई का बाल भी बांका नहीं कर पाता है। सेकंड है, मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो कहावत है, बिनु गुरु ज्ञान न होई। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इसे रत्न की उपमा देती हैं। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती हैं और कहती हैं कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे क्या महिमा है सद्गुरु की, तो कहा गया है कि बिना गुरु कोई ज्ञान नहीं होता। इतना महत्व दिया है गुरु का और गुरु के महत्व को सब लोग मानते हैं। मीराबाई भी सद्गुरु को बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है और सांसारिक जीवन को त्याग कर वे कैसे कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं, इसे वो रत्न की उपमा देती हैं। और ये अनमोल वस्तु जो श्री कृष्ण की भक्ति में ये इस तरीके से लीन हुई, इसे भी प्राप्त कराने का श्रेय वो अपने सद्गुरु को ही देती है और उन्हें ही कहती है कि आपने ही मुझे राम रतन रूपी धन सद्गुरु की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि सद्गुरु की कृपा से ही इस संसार रूपी नाव के समान है। जो सद्गुरु की कृपा है वो संसार रूपी सागर में नाव के समान है और इसी नाव में मीराबाई बैठकर सुरक्षित रूप से भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है कि वो भवसागर को पार कर लेंगी। और इनके खेवनहारा कौन है, सद्गुरु, वही उनको गाइड करेंगे। उसी हिसाब से वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। तो हमें भी अपने गुरुओं को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो प्राप्त ज्ञान है वो हमारे जीवन में हमेशा काम आता है। तो मीराबाई भी अपने सद्गुरु को कृष्ण की भक्ति पाने के लिए मानती है, उनको महत्व देती है। थर्ड क्वेश्चन है, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों।
तो मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते हैं, तरह तरह से पुकारते हैं। तो मीराबाई प्रेम के रंग में रंग चुकी थी श्री कृष्ण के, और संसार से उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पूरी सांसारिकता को ही भुला दी थी। रिश्ते नाते हर एक चीज़ उन्होंने भुला दिया था और कृष्ण के प्रेम के घुंघरू अपने पैरों में बांधकर वे नाचती थी। जब ये नाचती थी पैरों में घुंघरू बांधकर तो लोग उनको पागल कहते थे और ये हमेशा साधुओं की संगति में, साधुओं के साथ में ही बैठती थी। तो इनके कारण भी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि उनकी जो सास है और राणा है, उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। इसीलिए उनकी जो सास है उनको कुलनाशिनी कहती थी। और यहाँ तक कि राणा ने तो उनको विष का प्याला ही भेज दिया था और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए और उनको विष का प्याला भेज दिया। तो इस तरीके से भक्ति भाव में पूरी तरीके से लीन थी मीरा, जिनको लोग तरह तरह से पुकारते थे। सेकंड है उचित जोड़े बनाइए। भगत देख राजी हुई, इसका आंसर होगा जगत देखी रोई। सेकंड है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। थर्ड है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही हैं और लाज शर्म को, सब चीज़ को तिलांजलि दे दी हैं। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। तो जन्म जन्म की पूंजी जग में सबे खवायो। खवायो यानी खो दिया सारी चीज़। तो जन्म जन्म की पूंजी क्या थी? मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। उन्होंने इसके लिए अपने भाई, बंधु, परिवारजन, सगे संबंधियों सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया था और इसके कारण उनको जगह जगह बदनामियां मिली थी। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही थी। वे लाज शर्म सबको भूल गई थी। उन्होंने लाज शर्म को तिलांजलि दे दी थी। कहने का अर्थ ये है कि वो अपना सब कुछ गंवा गई थी और जन्म जन्मांतर के लिए वे पूंजी मानती थी, नाम राम रूपी अमूल्य पूंजी मानती थी श्री कृष्ण के प्रेम को, और राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी इन्होंने प्राप्त की। यह उनका कहना था कि यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। सेकंड है सत्य की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेंगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। तो सच्चाई जो चीज़ है, जो मनुष्य का बहुत बड़ा गुण होता है सच्चाई,
और सच्चाई से, सच्चे मन से वो अपने आराध्य देव का ध्यान कर सकता है और उसे इस काम में सद्गुरु की सहायता भी मिल सकती है, जिससे वो भवसागर से मुक्ति पाना उसके लिए कठिन नहीं होगा। मीराबाई भी अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास करती है, उनको बहुत भरोसा है। वे अपने सद्गुरु की कृपा से इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान हैं। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेंगी और इनका उनको पूरा विश्वास है कि उनके सद्गुरु जो कि खेवटिया है, वे सुरक्षित रूप से उनको इस भवसागर से पार कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।